DS आर्ट्स क्रिएशंस, चंदनपुर का नौजवान। चंदनपुर का नौजवान ये एक ऐसी कहानी है नौजवान की जिसने आसमानी फरिश्तों के डरे बिना, रूहों तथा भूतों से डरे बिना उनके दांत खट्टे कर दिए। और आपसे अपील है कि इस वीडियो को अवश्य देखें, इससे आपको अच्छी सीख भी मिलेगी। चंदनपुर की रातें हमेशा सुकून भरी होती थी। उस छोटे से गांव में जहां लोग एक दूसरे के साथ रहते थे और सभी का एक दूसरे का रिश्ता निभाते थे। लेकिन एक रात वहाँ अजीब सी घटनाएं होने लगीं। रात के 12 बजे गांव के पुराने पेड़ के पास एक आवाज़ सुनाई दी, अजीब सी आवाज़। लेकिन एक रात वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के 12 बजे गांव के पुराने पेड़ के पास एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। लोगों ने सोचा कि शायद हवा की आवाज़ें रही होंगी, पर उनकी राय ये गलत थी। यहाँ के एक बुजुर्ग आदमी ने फिर उसी रात को एक विशेष पूजा का आयोजन किया। सभी गांव वालों को बुलाया गया था। पूजा की शुरुआत हुई और सभी लोग एक साथ गायन और प्रार्थना करने लगे। अचानक उनकी आंखों के सामने कुछ अजीब सा हुआ। आत्माएं आसमान से गिरती जा रही थी। एक अजीब सी ध्वनि सभी को दहला रही थी। बुजुर्ग आदमी ने आवाज़ की ओर इशारा किया और सभी लोग बुरी चुप हो गए। वह बोला, यह गांव के पुराने पेड़ के कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। हमें इसे सुलझाना होगा। गांव वालों ने बुजुर्ग के साथ मिलकर पेड़ की ओर बढ़े और जहां पहुंचने के बाद ही उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ अजीब रूहों का समूह बना हुआ था। वे रूहें एक दूसरे के साथ नृत्य कर रही थी और उनकी आंखों में लालिमा थी। बुजुर्ग ने एक पुरानी किताब निकाली और शुद्धिकरण का मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते ही रूहों की चीखें सुनाई दी। और वे एक एक करके गायब हो गए। गांव वालों ने इस घटना को देखकर हैरान होकर बुजुर्ग की पूजा और श्रद्धांजलि को अर्पित की। लेकिन यह अजीब घटना कुछ दिनों तक शांति की रातों को ही नहीं रोक सकी। एक रात गांव का एक लड़का रात के समय पेड़ के पास गया और वहाँ कुछ खोजने लगा। उसने एक छोटी सी छड़ी देखी और उसे छूने पर उसे अजीब सी ताकत महसूस हुई। वह छड़ी को उठाते ही उसे वही अजीब समूह रूहों का दिखाई दिया। रूहों ने उसे रहस्यमयी और भयंकर सत्र की ओर बुलाया। लड़का डर के मारे वहां पहुंचा और वहां एक विशाल राक्षस ने उसे बोला, तूने मेरी छड़ी छुई है, अब तू मेरी सेवा करेगा।
लड़का बहुत डरा हुआ था, लेकिन राक्षस ने उसे कठिनाइयों से गुजरने के बाद एक राज बताया। यह राज था उस पेड़ के नीचे छुपा हुआ एक अजीब सा पाठ, जिससे कि राक्षस की शक्तियों को बढ़ावा मिलता था। राक्षस ने उस लड़के से वादा किया कि अगर वह उस पाठ को पढ़कर समाप्त करता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लड़के ने राक्षस की सेवा करने लगा, लेकिन उसने चुपके से वह पाठ भी पढ़ना शुरू कर दिया था। पाठ पढ़ते ही पेड़ की गहराइयों से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और राक्षस एक प्रकार से अंधकार में घूमने लगा। लेकिन फिर लड़का ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे ध्यान से पाठ पढ़ना शुरू किया। आवाज़ बड़ी ही शक्तिशाली थी और वह पूरे गांव में गूंज रही थी। और फिर ज्यों का त्यों राक्षस की शक्तियाँ हुई शांत। लड़के ने आंखें खोली और देखा कि सभी रूहें गायब हो चुकी थी। गांव वालों ने लड़के की बहुत प्रशंसा की और उसे गांव का हीरो माना, लेकिन उसने बताया कि अब उसे गांव से बाहर जाना है, क्योंकि उसने एक राक्षस से अनजाने में गुप्त समझौता कर लिया था। गांव वालों ने उसे दुखी मन से विदा किया और वह उस गांव से चला गया, लेकिन उसकी कहानी गांव वालों के बीच में हमेशा बनी रही। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपनी भलाई के लिए अनजाने में बने समझौतों से गुजरना पड़ता है। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इसके साथ ही यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जब हम मिलकर कार्य करते हैं, अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अच्छे दिनों की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा ही था यह गांव, जिसने एक रात में अजीब घटनाओं से गुजरकर एक नए नायक को पैदा किया और उसकी कहानी ने हमें सिखाया यह जीवन में कभी कभी हमें अपनी मनस्थिति को पहचानना होता है और समस्याओं का सामना करना हमें और मजबूत बना सकता है। द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चंदनपुर का नौजवान। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।